फितने आ गए हैं जो कहते हैं कि उस्ताद की तो जरूरत ही नहीं, बस आप खुद कुरान को समझे, उलमा के पास क्यों जाती हो, उलमा से क्यों पूछते हो, खुद कुरान को समझो। आज नेट पे ऐसे बोलने वाले भी आपको मिलेंगे और आपने सुना भी होगा कि उलमा से क्यों पूछते हो, उलमा के पास क्यों, तर्जुमा है, तफसीर है, खुद कुरान समझो, खुद तुम इस तरफ चलो। मुझे बताएं कि अल्लाह पाक ने किताब भेजी तो क्या डायरेक्ट भेज दी है, डायरेक्ट हम तक पहुंच गई है? नहीं, जो भी अल्लाह पाक ने वही फरमाई जरिया नबी के, नबी पे वही हुई, नबी के जरिए इल्म उम्मत को दिया गया, डायरेक्ट नहीं दिया। अगर अक्ल समझने के लिए काफी थी कि आपकी अक्ल ही कुरान को समझ सकती है, किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं, किसी उस्ताद की कोई जरूरत नहीं, तो फिर खालिक कायनात ने नबियों को क्यों भेजा? फिर किताब दे देता, हर अक्ल किताब को समझ लेता। पता चला ये जो बोली है इसे कोई भी अक्लमंद एक्सेप्ट नहीं करता। जिससे अल्लाह ने अक्ल दी है, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया है, वो कभी भी इस सोच को आगे नहीं लेके जाएगा और इसकी हौसला अफजाई नहीं करेगा। वो कहेगा ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये सोच ठीक होती कि अक्ल ही समझने के लिए काफी थी तो खालिक की कायनात किसी नबी को ना भेजता, डायरेक्ट ही इल्म दे देता, डायरेक्ट ही किताब दे देता कि यार अक्ल समझ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया, खालिक की कायनात ने 7 उस्ताद भी भेजे हैं, 7 मुअल्लिम भी भेजे हैं, इसलिए कि किताब को ये समझ नहीं सकेंगे, समझाने के लिए मुअल्लिम बनाकर अपने महबूब को भेज दिया है। फिर आगे हुजूर ने मुअल्लिम तैयार कर दिए सीने से, फिर जुबान से, हुजूर ने वो नूर दिया है कि सहाबा के भी सीने चमके हैं और फिर आगे से उन्होंने चमकाए हैं और ये नूर हम तक पहुंचा है।